कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने नीतीश कुमार वाला दांव खेला है। नीतीश कुमार वाला दांव क्या था, सिद्धारमैया इस दांव को कैसे खेल रहे हैं, कर्नाटक में कांग्रेस के कितने काम आएगा, ये सारी बातें इस रिपोर्ट में मैं आपको बताता हूं। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सिद्धारमैया ने ऐसा क्या बयान दिया है जिसे नीतीश कुमार के दांव से जोड़कर देखा जा रहा है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज है, सियासी बयानबाजी खूब होने लगी है। कर्नाटक बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। राहुल गांधी का मुद्दा गरमाया हुआ है, कांग्रेस ने अपनी ज़मीन को मजबूत किया है, भारत जोड़ो यात्रा को यहाँ रिस्पांस मिला है, एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ हो सकती है। तो बहुत कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि इस बार चुनाव को मजबूती से लड़ा जाए। सिद्धारमैया हालांकि अभी दौड़ में बहुत आगे नहीं दिखाई पड़ते, मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बड़ा नाम रहे हैं कर्नाटक की राजनीति का। इसके बावजूद डी शिवकुमार हैं, कई अन्य चेहरे हैं जो कर्नाटक में कांग्रेस की तरफ से तेजी से उभर कर सामने आए हैं। लेकिन पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता सिद्धारमैया जो हैं वो भी अपनी ताकत लगा रहे हैं और उन्होंने एक भावुक बयान दिया है। इसको नीतीश कुमार के एक पुराने बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। मीडिया से रूबरू होते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि ये उनका आखिरी विधानसभा चुनाव है। जी हाँ, वो वही दांव खेल रहे हैं जो नीतीश कुमार ने खेला था। आखिरी विधानसभा चुनाव है जिसके बाद वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इसके बाद अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सिद्धारमैया का ये बयान कांग्रेस के लिए कितना काम करता है। कर्नाटक में कांग्रेस के लिए कितनी काम करेगी सिद्धारमैया की इमोशनल अपील, बड़ा सवाल है। आइए हम आपको ये भी बता दें कि सिद्धारमैया से पहले नीतीश कुमार ने बिहार में यही दांव कैसे खेला था और ये काम भी कर गया था। विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भावुक अपील की थी। दरअसल साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया था। पूर्णिया में नीतीश कुमार ने जनता से आशीर्वाद देने की भावुक अपील करते हुए कहा था कि ये चुनाव मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। उन्होंने भी बिल्कुल यही अंदाज अपनाया था। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा था, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है, ये मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। अब आप बताएंगे इनको वोट दीजिएगा या नहीं, हाथ उठाकर बताइए। अपने कैंडिडेट के बारे में उन्होंने ये कहा था। नीतीश कुमार ने अपने भाषण में आगे कहा था कि जब हमें काम करने का मौका मिला तब हमने कहा था कि न्याय के साथ विकास किया जाएगा। हमने अपना वादा पूरा किया, हमने किसी की भी उपेक्षा नहीं की, सबको साथ लेकर चले हैं, सबका विकास किया है। आगे मौका मिला तो राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। वहाँ बीजेपी के साथ में थे उस वक्त जब वोट मांग रहे थे, लेकिन अब बीजेपी के खिलाफ दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की ये अपील फिर भी काफ़ी काम कर गई, ऐसा माना जाता है। देखना होगा सिद्धारमैया ने उसी अंदाज में जो अपील की है वो कितना काम करती है कर्नाटक में कांग्रेस के लिए। नीतीश की तरह ही अब सिद्धारमैया ने कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव में यह भावुक अपील की है। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद भले ही कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में वापसी करने की ओर अग्रसर होने का दावा करती है या उसकी स्थितियां भी मजबूत दिखाई पड़ती हैं, लेकिन कर्नाटक चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने यह कह दिया कि उनका आखिरी चुनाव है। सिद्धारमैया कांग्रेस के सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी माने जाते हैं। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने दोहराया कि 2023 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव उनके लिए आखिरी है। भावुक होते हुए सिद्धारमैया ने कहा, इसके बाद मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये मेरी इच्छा है कि मैं अपने मूल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूं और रिटायर हो जाऊं। यही कारण है कि मैं वरुण निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूं। सिद्धारमैया ने अपने बयान में आगे कहा, पिछली बार चामुंडेश्वरी विधानसभा क्षेत्र के नतीजों को लेकर संशय बना हुआ था, इसलिए मैंने बादामी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा। इस बार मुझे कोई संदेह नहीं है, कोलार निर्वाचन क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि मैं वहां से चुनावी मैदान में उतरूं, इसलिए मैंने कोलार से भी चुनाव लड़ने के लिए पार्टी से टिकट मांगा है। सिद्धारमैया ने कहा कि अंतिम फैसला कांग्रेस आलाकमान पर छोड़ दिया गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता सिद्धारमैया के इस बयान के बाद अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि कर्नाटक में कांग्रेस के लिए कितनी काम करेगी सिद्धारमैया की इमोशनल अपील। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य में 10 मई को मतदान होना है, 13 मई को इसके नतीजे आ जाएंगे। राज्य में 224 सदस्यीय विधानसभा है। कर्नाटक में इस वक्त भाजपा की सरकार है। चुनाव आयोग के अनुसार इस चुनाव में कुल 5,21,73,579 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 2,59,00,000 महिलाएं हैं जबकि 2,62,00,000 पुरुष मतदाता हैं। चुनाव आयोग के अनुसार राज्य में कुल 9,17,000 मतदाता ऐसे होंगे जो पहली बार वोट डालेंगे। इनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।